आप जानते हैं हम रात्रि की प्रार्थना में आज इकट्ठा हैं और परमेश्वर आज हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। जब सिस्टर प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने एक वर्ड को बोला कि हम नहीं जानते कि बीमारियों का कारण क्या है, और प्रभु ने मुझसे आज प्रार्थना कक्ष में बात यही करी थी कि लोगों को मैं बताऊं कि किस कारण से हमारी लाइफ के ऊपर बीमारियां खुलती हैं, तकलीफें आ जाती हैं। आज इसी की चर्चा मैं करूंगा। आपको मालूम, पाप अधिकतर बीमारियों की जड़ होता है। एग्री करते हैं? पाप अधिकतर बीमारियों की जड़ है। अधिकतर जो बीमारियां मनुष्य पाता है वो उनके पापों के कारण से, जो वो पाप करता है, जिस पाप में वो लिप्त रहता है, और वो तो करके शायद पाप भी भूल जाता है, पर कई बार चीजें लाइफ के ऊपर खुलती हैं। और यदि व्यक्ति मसीह में नहीं है तो बहुत कुछ ऐसा होता है, अगर वो मसीह में नहीं पाया जाता। आप ध्यान से समझिएगा, मैं मसीहत की बात नहीं कर रहा। मैं बात नहीं कर रहा कि आप क्रिश्चियनिटी में पैदा हुए क्रिश्चियन हैं, नहीं। मैं बात कर रहा हूं जो मसीह में हैं वो अलग है, और जो मसीह में नहीं है, डजंट मैटर कि आप क्रिश्चियनिटी में पाए जाते हैं, है ना, मसीहत में पैदा हो गए। मसीहत में पैदा होना काफी नहीं है। जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होते तब तक आप और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसलिए जब आप मसीह में नहीं हैं तब पाप ना सिर्फ आपकी लाइफ को खराब करता है, वरन पाप बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है। आपके परिवार को प्रभावित करता है, आपके लोगों को प्रभावित करता है। आप समझ रहे हैं ना? इन दिनों वायरल बहुत चल रहा है, सुना है ना? वायरल हो गया। और अगर आप वायरल में जो व्यक्ति है उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी वायरल कैच कर लेता है ना? लोगों को कहते सुना ना कि हम आपके पास खड़े थे और हम घर गए तो हमें भी वायरल हो गया। होता है, कैच कर लेता है। जब कोरोना आया तो कितना हम लोग ने देखा कि हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आ जाए, क्योंकि वो हो रहा था। आप संपर्क में आते, वो प्रभावित करता था आपको भी, और फिर जितने लोग आपके संपर्क में आते थे उन सबको भी, है ना? ऐसे करके स्प्रेड होता है। ऐसे ही प्रियो, कहीं ना कहीं पाप की स्थिति है। जब आप मसीह में नहीं होते हैं और आप पाप में पाए जाते हैं तो वो ना सिर्फ आपके शरीर में चीजों को बीमारी के रूप में आप देख पाते हैं, तकलीफों के रूप में आप देख पाते हैं, वरन आप अपने परिवार तक को प्रभावित होते हुए देखते हैं, है ना? जबकि आपके परिवार में शायद किसी ने अपराध नहीं किया होगा, हो सकता है आपने भी नहीं किया, पर पाप की जड़ आप में काम कर रही है। किसी ने किया, फोरफादर ने किया, या हो सकता है परिवार के किसी और सदस्य में किया और आपने नहीं किया, पर आप पे भी उसका प्रभाव पाया जाता है। पता है कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर इस बात को बताते हैं, पाप आदम ने किया, हवा ने किया, फल खाया, अनाज्ञाकारिता करी, और उसका प्रभाव पूरी मानव जाति में खुला, है ना? पूरी मानव जाति उसके चपेट में आई। और यीशु मसीह ने जब वो इस पृथ्वी पर आए, मारे गए हमारे लिए, गाड़े गए और जी उठे, हमें हर एक पाप से मुक्त किया। जो मसीह में है, बाइबल में लिखा है रोमियो 6:14 में कि पाप उस पर प्रभुता नहीं करता। पर यदि आप मसीह में नहीं है, आपका व्यक्तिगत प्रभु के साथ संबंध नहीं है, तो ये पाप आपको, आपके परिवार को, आपके संपर्क में जो भी पाया जाता है वहां तक प्रभावित कर सकता है। मैं आपको बाइबल से रेफरेंस दूंगा। आपको मालूम,
जब आप पढ़ते हैं अकान के विषय में, है ना, यहोशू की पुस्तक उसके 7 अध्याय में आप अकान के पाप को पाते हैं। पाप किसने किया था? क्या संपूर्ण इज़राइल ने पाप किया था? हाँ, किसने किया था? अकान ने किया था। सब कुछ अर्पण करना था, पर अकान ने क्या किया? कुछ वस्तुओं को अपने डेरे में रख लिया, उसने पाप किया। पर बाइबल में क्या लिखा है? इज़राइल हारा, संपूर्ण इज़राइल हारने लगा। और जब यहोशू पूछता है परमेश्वर से, तो प्रभु उसको बताते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे पाप हुआ है और इस कारण से इज़राइल अपने शत्रुओं के सामने ठहर नहीं पा रहा है। दूसरी जगह से बात करूंगा, जब मरियम ने निंदा का पाप किया, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि पूरी छावनी उतने समय ठहरी रही। समझ रहे ना? प्रभाव आया। दाऊद ने पाप किया, जनगणना कराई, इज़राइल में महामारी फैली। पाप प्रभावित करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा, उत्पत्ति की पुस्तक में अभी हमने अबीमेलेक के विषय में बात करी। अगर आप इसके 18 पद को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 20 और उसके 18 को पढ़ेंगे, आपको मालूम है यहां पर भी कुछ हुआ। पढ़िए कैसे, 20 का 18। क्योंकि यहोवा ने हाँ। अब्राहम की पत्नी सारा के कारण हाँ। अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। बाइबल बताती है क्योंकि अबीमेलेक ने सारा को अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया था, इस कारण से बाइबल में लिखा है कि अब परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण से क्या किया? अबीमेलेक के जो घर के लोग थे, जो उसकी प्रजा के लोग थे, उनकी कोख बंद कर दी, है ना? क्यों? क्योंकि अबीमेलेक ने ये गलती करी थी। हालांकि अबीमेलेक अपने बारे में परमेश्वर से बात करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप जानते, मैं नहीं जानता था। मुझे एक बात बहुत खूबसूरत लगी इस पूरे अध्याय में। आपको मालूम है परमेश्वर ने कब अबीमेलेक को उसका पाप जताया? बताइए कब? कब अबीमेलेक को परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया कि वो ऐसी भारी गलती ना करे? रात्रि के समय में जब वो स्वप्न देख रहा था। हालेलुया। आप समझ रहे ना? कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर रात्रि में स्वप्न के द्वारा हमसे बातचीत करता है, पता है? और उनकी बातचीत का विषय क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता, कुछ ऐसे पाप हैं जो हमें नहीं मालूम, जो हमने कर दिए जाने या अनजाने, और परमेश्वर चाहता है कि हम बच जाएं। ये बात अबीमेलेक को नहीं पता थी कि क्यों जो स्त्रियां हैं वो अब जन नहीं रही हैं, संतान को उत्पन्न नहीं कर रही हैं। पर परमेश्वर ने अबीमेलेक को रात में दर्शन में स्वप्न में बात करी और उसको बताया कि ये कारण है, मैंने तुझे इसलिए रोक रखा कि तू पाप ना करे। हालेलुया। पता है हो कैसे पाया? मैं सोच रहा था कि परमेश्वर आपने अबीमेलेक को रोका क्योंकि वो एक भारी गलती करने पर था। आज आपको मालूम हमारे जीवन में 2 प्रकार के गोलियत पाए जाते हैं। पता है दाऊद ने एक गोलियत को मारा था, और हमारे जीवन में भी 2 प्रकार के गोलियत पाए जाते हैं। एक गोलियत जो फिजिकल है और एक गोलियत जो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। आपको मालूम कैसे? ये जो स्पिरिचुअल गोलियत है ना, ये ज्यादा खतरनाक है फिजिकल गोलियत से। दाऊद ने एक गोलियत को एक पत्थर से गिरा दिया, जो फिजिकली उसे दिखाई दे रहा था, है ना, बहुत ताकतवर दिखाई दे रहा था, बहुत बलवान दिखाई दे रहा था। उसने एक पत्थर मारा और गोलियत ढेर। पर पता है एक और गोलियत का सामना हुआ उसका, पर वहां पर दाऊद गिर गया। पता है कौन सा गोलियत था? लस्ट, व्यभिचार। हालेलुया।
समझ में आ रही है मेरी बात? वहां पर वो गिर गया। और आज अधिकतर जवान लोग, अधिकतर लोग यहीं पर फंसते हैं, यहीं पे गिरते हैं। अबीमेलेक की लाइफ को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, उसने परमेश्वर से क्या कहा? अपना पक्ष रखा। वो जानता था मैं रॉन्ग नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। क्या अद्भुत था, आप समझ रहे हैं? वो ये बात जान गया था कि मैं रॉन्ग नहीं हूं, और इसलिए उसने कहा कि मैंने क्या किया। उसने ही तो कहा मेरी बहन है, अगर मैंने उससे अपनी पत्नी होने के लिए लिया तो मैंने गलत क्या किया। और परमेश्वर भी उससे बात करके एक बात कहते हैं इसीलिए मैंने तुझे रोक रखा। वाह! क्या हम परमेश्वर के सामने ऐसा कह सकते हैं? हम अपना पक्ष रख सकते हैं? पता है हम क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि हम कई बार गलत ही होते हैं, हम करेक्ट नहीं होते। इसलिए हम परमेश्वर से कह नहीं सकते कि लॉर्ड नहीं मैं सही हूं। अबीमेलेक ने कहा क्योंकि वो सही था, और इसी कारण से परमेश्वर ने उसे रोका। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उस बड़े गोलियत के सामने हार जाए। हालेलुया। अबीमेलेक से जब परमेश्वर ने बातचीत करी, उसकी स्त्रियों के विषय में उस पर रिवील किया गया। मैं पढ़ रहा था, मैंने पीछे दिनों एक बात को बोला था। आपको मालूम, आपके गोलियत का एक खुला हुआ हिस्सा होता है, हमेशा याद रखिएगा। गोलियत जो दाऊद के सामने था वो सारी तरफ से बंद था, पैक था, पर उसका एक हिस्सा था जो कमजोर था। हालेलुया। और दाऊद ने अपनी लाइफ में, अपने उस समय में एक ही बात को देखा कि इसका ये हिस्सा खुला हुआ है और मुझे यहां टारगेट करना है। हालेलुया। और इसलिए दाऊद ने उस गोलियत को गिरा दिया। आगे भले ही वो एक स्पिरिचुअल गोलियत से हार गया, और आज जवान यहां हार रहे हैं। फिजिकली वो जीत जाते हैं, है ना, बीमारियों को वो भगा लेते हैं, बीमारियों के सामने वो जयवंत हो जाते हैं। पर पता है कहां फंसते हैं? लस्ट में, व्यभिचार में। आपको मालूम, मैं आपको एक अद्भुत बात बता रहा हूं। नाइट्स के लिए क्यों नाइट्स में हमें ज्यादा जागृत रहने की आवश्यकता है? क्यों हमें अधिकतर रात में प्रार्थना करने की आवश्यकता है? मालूम है, अधिकतर जवान जो लस्ट में गिरते हैं, व्यभिचार में गिरते हैं, वो रात्रि में गिरते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? अधिकतर लोग वहीं पर गिर जाते हैं, इस गोलियत से हार जाते हैं। आज इस वर्ड के द्वारा परमेश्वर ने जब मुझसे बात करी कि परमेश्वर का ये जो जन था, अबीमेलेक जो था, वो अपराध में गिर जाए, उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने उससे बात करी। रात्रि में, स्वप्न में परमेश्वर ने उसे चिताया उसका पाप, और उसको बता दिया कि तेरे पाप के कारण से ये स्त्रियां नहीं जन रही। मेरे दास से बात कर और वो इनके लिए प्रार्थना करेगा और ये जनने लगेंगी। हालेलुया। मैंने कहा ना, दाऊद के सामने एक चीज ओपन थी, और वो था गोलियत का फोरहेड। अबीमेलेक को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्या कारण है, क्यों मेरी ये स्त्रियां जन नहीं रही हैं। पता, रात में परमेश्वर ने उसके उस भाग को प्रकट किया जो कमजोर था। हालेलुया, है ना? दाऊद पे रिवील किया, इसके फोरहेड पे मारी मर जाएगा। और परमेश्वर ने अबीमेलेक से रात में बात करके स्वप्न में प्रकट किया, इस पाप के कारण से जो तू करने जा रहा है, मैं तुझे रोक रहा हूं, इसके कारण से ये सारी विपत्तियां तेरे घर पर, तेरे लोगों पर है। और जैसे ही उसने प्रकट किया, पता है अगली ही समय क्या हुआ? अब्राहम ने प्रार्थना करी और स्त्रियां जनने लगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको ये पता होना चाहिए। मैंने कहा ना, अधिकतर लोगों को नहीं पता क्यों बीमारियां हैं घर में, क्यों है पीड़ा हमारे जीवन में, क्यों है कर्सेस हमारे जीवन में। क्या कारण है कि हम उन्नति नहीं कर पा रहे? क्या कारण है कि क्राइसिस हमारी लाइफ से जा नहीं रहे? पता है, जान ही नहीं पा रहे कि इसके पीछे हो सकता है हमारा कोई पाप है। अब क्योंकि आप प्रार्थनाओं में नहीं रहते, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एक ऐसे संबंध में नहीं है, इसलिए आप पे प्रकट नहीं होता। आपको क्या करना है?
आपको रात्रि में प्रार्थना करनी है लॉर्ड से, लॉर्ड प्रकट करे किस कारण से ये कर्स है, किस कारण से ये श्राप मेरी लाइफ के ऊपर है, किस कारण से ये बीमारियां हैं, किस कारण से ये तकलीफें हैं, किस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। जैसे अबीमेलेक पे प्रकट किया गया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि अब्राहम ने ऐसा बोला है, इस कारण से उसने सारा को रख लिया है और इस कारण से ये अल्पायु में मर जाएगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, तो उसकी पत्नी को रखने के कारण से मर जाएगा। और ना सिर्फ वो मरेगा वरन उसका परिवार भी, उसके लोग भी, उसकी प्रजा भी इस बात को झेलेगी। और इसलिए परमेश्वर ने उस चीज को प्रकट किया। आपको मालूम, आपको ये प्रेयर करनी है, लॉर्ड ये जो बीमारी है मुझे बताइए ये कहां से आई है। जब तक आप उसका सोर्स नहीं जानेंगे तब तक आप उस पर अटैक नहीं कर सकते। हालेलुया। आप कितनी भी प्रेयर कर लीजिए, जब तक आपको प्रॉपर कमांड ना पता हो, आपको मालूम है जब तक आप प्रॉपर कमांड नहीं करेंगे चीजों को होने के लिए, वो नहीं हो सकती। आप फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं बीमारी है, पैरालिसिस है ना, पैरालाइज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, पर हम देख ही नहीं पा रहे कि कारण क्या है। सब चीजों के पीछे पाप नहीं होता। एक बार यीशु मसीह से उसके डिसाइपल्स ने पूछा कि ये किस कारण से हुआ कि ये ऐसा जन्मा। पता है यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? उसके डिसाइपल पूछ रहे थे किसने पाप किया, इसके माँ बाप ने, इसने, किसने किया? यीशु मसीह कहते हैं किसी ने नहीं, पर ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। डिसाइपल्स ये जानते थे कि बीमारियां पाप के कारण से आती हैं, ये चीजें पाप के कारण से आती हैं, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह से ये प्रश्न किया, है ना। आपको लगता है ना कई बार हम, और इस चीज को अधिकतर लोग, आज अपने वहम को दूर करके जाइएगा, अधिकतर लोग ना इस वर्ड को अपने लिए बड़ी बरकत समझते हैं। पता है क्या? यीशु ने कहा बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु मसीह ने जिस बात को कहा वो एक अलग चीज है ना। आपको ऐसा लगता है क्या परमेश्वर आपको बीमारियां देगा? नहीं, बीमारी में जब आप पड़ते हैं, उससे जब आप हील होते हैं, वो बातें परमेश्वर की महिमा करती है। हालेलुया। बीमारी कभी भी परमेश्वर की ग्लोरी को नहीं लाएगी, याद रखिएगा। बीमारी से चंगा होना परमेश्वर की ग्लोरी लेके आता है। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है कि आपका पिता, आपका परमेश्वर आपको ऐसे ही कैंसर देगा? लो कैंसर ले लो, है ना। टीबी दे दिया, 6 महीने टीबी में रहो, क्या ऐसा करता है? आप अगर पिता है, आप अगर माता है, क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करेंगे? तो वो स्वर्गीय पिता ऐसा क्यों करेगा? वो तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा ना। इसीलिए बीमारियां हमारे जीवन में कई बार पाप के कारण से होती हैं, पर जब हम परमेश्वर को आमंत्रित करते, जब हम परमेश्वर को पुकारते और उससे अपनी चंगाई की बात करते हैं, मांग करते हैं, तब परमेश्वर हमें प्रकट करते हैं, इस कारण से, इस पाप के कारण से, इस गलती के कारण से ये बीमारी तेरे ऊपर है, प्रार्थना कर मैं चंगाई दूंगा, रिपेंट कर मैं चंगाई दूंगा, है ना, पश्चाताप कर मैं चंगा कर दूंगा। इसीलिए मैंने कहा बीमारी परमेश्वर की महिमा नहीं करती। आप बताइए, कोई व्यक्ति 6 महीने से कैंसर में पड़ा है, आप जाके ये कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस भाई को कैंसर में रखने के लिए, है? बताइए ना। अगर आप ये कहते हैं कि बीमारी परमेश्वर देता अच्छा है, तो आप उस भाई के लिए ये कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद कैंसर देने के लिए? नहीं कह सकते। पर अगर वो व्यक्ति 6 महीने के बाद 7वें महीने उठ के चलने फिरने लगेगा और आप जाएंगे उसके पास और वो आपको ये कहेगा प्रभु ने मुझे चंगा किया, तो पता आप क्या कहेंगे? परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। बीमारियां महिमा नहीं करती, पर बीमारी से अच्छा होना परमेश्वर की महिमा करता है। समझ रहे ना? अबीमेलेक को उसका वीकेस्ट पॉइंट बताया गया, इस कारण से ये तकलीफ है। आपके पास आपके गोलियत का वीकेस्ट पॉइंट पता जिस दिन आपको चलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जवानों के लिए स्पेशल संदेश प्रभु ने मुझको दिया। आपको मालूम आप कहां पे कमजोर हैं? आप दिन भर प्रेयर में भी रह सकते हैं, आप उपवास भी कर सकते हैं,
आप फास्टिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, पर रात में जब आप होते हैं उस समय शैतान आपके कानों में आके कुछ बोलता है और आप अपराध करते हैं, आप पाप करते हैं। सुन रहे हैं ना? पता नहीं क्या क्या हम देखते हैं, हम पाप करते हैं। आपका वीकेस्ट पॉइंट पता है कहाँ है? यही है। और प्रभु ने कई बार आपको बताया कि ये वीकेस्ट पॉइंट है, मैं तेरे सामने उजागर कर रहा हूं। पर पता है हमने कभी उससे प्रार्थना का पत्थर नहीं मारा। हालेलुया। समझ रहे ना? आपको पता है परमेश्वर ने ये वीकेस्ट पॉइंट है, तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको पता है कि आप अधिकतर पाप रात में कर रहे हैं, एकांत में कर रहे हैं, वही चीजें देख रहे हैं, वही चीजें जो परमेश्वर मना करता है, तो आपको वो टाइम चेंज करके प्रार्थना का समय बनाना है। हालेलुया, है ना? आपको पता चल गया ये वीकेस्ट पॉइंट है, तो यहां पे पत्थर मारो ना प्रार्थना का। यहां पे गिर रहा हूं, यहीं पे प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। यहां कमजोर हूं, यहां पे प्रार्थना करूंगा, है ना? हर एक गोलियत का एक फोरहेड खुला हुआ है, एक कमजोर चीज है उसकी, पर आपको वो पहचानना पड़ेगा। अबीमेलेक पे परमेश्वर ने प्रकट किया, उसने उस सारी बातों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी, अब्राहम से बात करी और अब्राहम से कहा, अब्राहम तू प्रार्थना कर। और आपको मालूम अब्राहम ने प्रार्थना करी तो क्या हुआ? बताइए। स्त्रियां जनने लगी। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने प्रार्थना करी, श्राप टूट गया, बंदवाई टूट गई, और परमेश्वर ने अबीमेलेक को भी प्रोटेक्ट किया और अब्राहम के लिए भी आशीष खोल दी। आप समझ पा रहे ना कितना अद्भुत है? हमें मालूम है कौन से सपने आते हैं? रात्रि के समय जब हम बिस्तर पे होते हैं। अबीमेलेक पे सपना आया, सुलेमान को सपना आया, सुलेमान को बुद्धि परमेश्वर ने दी, सपन में ही उसे बुद्धि दी गई थी। सुनिएगा ध्यान से, कहां पे दी? स्वपन में दी। फिजिकल फॉर्म में आके उसे ब्लेस नहीं किया, स्वपन में आके ब्लेस किया। मैं एक दिन कभी बहुत पहले मैंने प्रचार किया कि क्यों परमेश्वर ने सुलेमान से बात करी स्वपन में आकर। पता है क्यों? क्योंकि रात दिन हर एक समय वो एक ही बात को सोचता था, परमेश्वर के विषय में, उसके भवन के विषय में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उससे भेंट करी। पर हम लोग क्या सोचते हैं? हम रात्रि भर में क्या सोचते हैं, है ना? रात्रि भर में हमारे क्या थॉट्स हैं? आप जीवन में जो कुछ सोच रहे हैं, जो बातें आपके जहन में चल रही हैं, नाइट में सोते समय, रात्रि में सोते समय, आप याद रखिएगा, आप स्वप्न में आप उन सारी चीजों को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर को सोच रहे हैं, परमेश्वर की बातों में लिप्त हैं, परमेश्वर के साथ संगति में लिप्त हैं, तो रात्रि में परमेश्वर ही भेंट करेगा, मुलाकात करेगा। हालेलुया। और अगर दिन भर शैतान की चीजों में लगे रहते हैं, शैतान की बातों में लिप्त हैं, तो रात्रि में याद रखिएगा वही आएगा। कितनों को ये पता है जब बच्चा डरता है तो हम क्या कहते हैं, है ना? उससे पूछते हैं, बेटा क्या देखा था दिन में? कहते हैं ना, टीवी में क्या देखा था? पापा डरावनी पिक्चर देखी। अच्छा, इसलिए आया था मिलने। होता है ना? अरे ये फैक्ट है। हम यही कहते हैं, बेटा क्या देखा था? बच्चा गवाही भी देता है, बच्चा बताता है, हाँ मैंने ये देखा था, इसलिए सपने में मैं डर गया। अब सोचिए ये इतना प्रैक्टिकल है। अगर आपके साथ ये होगा तो जो कुछ आप दिन भर में सोचते, इमेजिन करते, वही चीजें आपके स्वप्न में आ जाती हैं। परमेश्वर आपसे मुलाकात करता है। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर एक नहीं वरन 2 बार बात करता है ना? स्वप्न में, दर्शन में परमेश्वर बात करता है, पर हम सुन नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हम दिन भर अपने ही ख्यालों में खोए हुए, अपनी ही चीजों में लिप्त हैं, और रात्रि में बिना किसी बात को जाने हम सो जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। आज होल नाइट की हम प्रेयर कर रहे हैं। आपको कहना चाहता हूं, अपनी प्रभु के एक दास ने बहुत खूबसूरत बात बोली, अगर आपकी नाइट लाइफ अच्छी हो गई, अगर आपकी रात्रि का जीवन अच्छा हो गया, तो याद रखिए जो कुछ आपको 6 सालों में अचीव आप करेंगे, वो आप 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। हालेलुया।
आप समझे, मुझे बहुत आशीष मिली इस बात से। उन्होंने कहा नाइट लाइफ को अब करेक्ट करें। जवानों, अधिकतर वहीं फंसे रहोगे। 6 महीने के, अगले 6 साल, अगले 12 साल आप कुछ भी कर लो, आपकी जीवन में नहीं आएगा कुछ भी बदलाव। आप लड़ते रहोगे, प्रभु मैं पाप कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। प्रभु कह रहा है जो वीकेस्ट पॉइंट तुझे बता रहा हूं वहां पे घुटने टेकना आरंभ कर। जहां आप पाप करते, जहां आप अपराध करते हैं, उसी समय याद करिए कि वहां पर आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु ने मुझे एक बात सिखाई। जब मैं गलतियां करता था, जब मैं कोई भी चीज़ रॉन्ग करता था, प्रभु मुझे कहते थे, मैं कहता था प्रभु मैंने ये गलती करी इसलिए मैं दुआ में बैठ नहीं सकता। पता है परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? बोले जब तुझे पता है तूने गलती करी है तो यही समय है घुटने टेक के दुआ करने का। हालेलुया। अगर तू दुआ नहीं करेगा तो शैतान और दूसरी चीज तेरे ऊपर डाल देगा, और बातें तेरे जीवन में डाल देगा, और चीजें और चीजें और चीजें, वो बढ़ता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि तेरे दिमाग में एक किला बन जाएगा, मजबूत गढ़ शैतान का। हालेलुया। बोले तुझे पता है तूने गलती करी है तो रिपेंट करना, क्षमा मांगना, मैं वहीं पे मिलूंगा, वहीं बात करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे आरंभ में ये बातें सिखाई। जब भी कोई आप गलती करते, पाप करते, तुरंत प्रभु के पास जाइए, तुरंत। शैतान की बातों में नहीं फंसना कि नहीं मैं तो अब नहीं कर सकता दुआ। अधिकतर पता है कहाँ गलती करते मसीह लोग? उनसे पाप हो जाता है ना, तो शैतान की बातों में आके दुआ ही करना बंद कर देते हैं। मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह किसके साथ संगति करते थे? हाँ, धर्मी जन के लिए, फरीसियों के साथ। ऐसा ही है। किसके साथ? जोर से बोलिए ना। पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ, इन्हीं के साथ संगति करते थे, बाइबल में लिखा है ना। अगर आप ये कहते हैं प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ संगति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई सबसे टैक्स कलेक्ट करता था, पर यीशु को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ा। प्रभु ने क्या कहा? जक्कई मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु आपके साथ ही संगति करना चाहते हैं, पर वो आपकी चीज़ों को रिवील करते हैं, आपके पापों को प्रकट करना चाहते हैं। बीमारियां जिन चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, तकलीफ़ों से जिनसे आप जूझ रहे हैं ना, इतनी सारी रिक्वेस्ट आज हमारे पास हैं। मैं आज सबसे बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको चेक करना है, आपको प्रेयर्स में रहना है, और प्रभु से एक बात के लिए स्पेशल प्रेयर करिए, प्रभु मुझे रिवील करिए कहाँ मेरा पाप हुआ, कहाँ मुझसे गलती हुई, मुझे बताइए, ताकि मैं उसके लिए क्षमा मांगूं, ताकि मैं उसके लिए क्षमा मांग सकूं। इसीलिए पता दाऊद ने एक प्रेयर करी, प्रभु तू मेरे हृदय को जांच। हालेलुया। इसमें अगर कोई कुटिलता पाई जाती है ना, तो परमेश्वर इसे अलग कर दे। और जब आप इस रीति पे प्रेयर करना आरंभ करेंगे तो आप देखिएगा परमेश्वर बात करेंगे और आपको अपराध में जाने से, बड़े अपराध में जाने से बचा लेंगे, जैसे अबीमेलेक को बचाया। हालेलुया। जैसे अबीमेलेक को छुड़ा लिया परमेश्वर ने, आपको भी छुड़ा लेंगे। इसलिए मैंने कहा जो मसीह में नहीं है उनके लिए तो बहुत ही समस्याएं हैं। पाप आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्रभाव डालेगा, पर आप मसीह में हैं तो परमेश्वर के सामने एक ही बात कहिएगा, प्रभु आपका वचन कहता है अब पाप की प्रभुता मुझ पे नहीं होगी। हालेलुया। फिर पाप आप पे प्रभुता नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा छुड़ा लिया है पाप की बंधुआई से। और रोमियो में एक बात लिखी है, पता है क्या? बाइबल में लिखा है अगर आप पाप में पाए जाते हैं तो बाइबल में लिखा है अपने हाथों को परमेश्वर को दे दो, है ना, दे दो, अपने अंगों को परमेश्वर को दे दो, है ना, और उसकी सेवा करो। पाप के लिए नहीं देना, है ना, गुनाह के लिए नहीं देना, अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। समझ में आया ना कि पाप कितना भयानक है, कि पाप ही अधिकतर बीमारियों की जड़ है। और आज रात्रि में आपने ये बात जान ली है, मैं निश्चय जानता हूं कि प्रभु आपके हर एक उस पाप से
जिसके कारण से बीमारियां हैं, है ना। बीमारियों का एक ही कारण हो सकता है। यीशु मसीह ने, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, एक स्त्री जो कुबड़ी थी, उसके कुबर था, मेडिकल टर्म में एक बीमारी है। पर पता है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने सीधे अटैक एक ही जगह किया, उसके सोर्स पे, है ना, स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी, दुर्बल करने वाली आत्मा, और उसी को कमांड किया, उखाड़ दिया। हालेलुया। यीशु जानते थे इसके पीछे यही है, और वो निकल जाए तो बीमारी अपने आप चंगी हो जाए। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं, जिस दिन आपने ये जान लिया ये पाप के कारण से है ना। कई बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार हमारे देह में जो चीजें खुलती है ना, देह पर जो बीमारियां खुलती हैं, उसके दो मुख्य कारण है, याद रखिएगा, है ना। हम बहुत अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को कर्ज करते हैं, है ना। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, एक तन है, अगर आप उसकी देह को बोल रहे हैं, उसकी देह के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो रिवर्स में वो आपके ऊपर आएगा। समझ रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, ये तो भयंकर है। अगर आप क्षमा नहीं करते तो आप बंधनों में पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, बीमारी जाएगी नहीं जब तक आप इस बात के लिए रिपेंट नहीं करेंगे, आप क्षमा नहीं मांगेंगे, आप क्षमा नहीं कर देंगे, वो बीमारी टस से मस नहीं होगी। याद रखिएगा, ये दो कारण हैं जो अधिकतर बीमारियों को आपकी देह पर खोलते हैं। कितनों ने गठिया सुना है? रेमेटाइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस सुनी है बीमारी? गठिया, है ना, यही बोलते हैं उसे, गठिया, 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 ओके सॉरी, इंग्लिश का पता है मुझे। आर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, सुबह उठते ना हाथों में दर्द, उंगलियों में दर्द, है ना, अकड़ जाती हैं बिल्कुल, और कुछ दिनों के बाद तो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाती हैं, टेढ़ी भी हो जाते हैं, घुटने भी टेढ़े, हाथ भी टेढ़े, सारी तरीके की बीमारी। आपको मालूम है क्यों? कारण पता है? बाइबल में बताया गया, बुराई, बुराई, है ना, हमें बीमारी दिख रही है ना, होता है, पर क्या हो रहा है? क्योंकि आप बुराई में लिप्त रहते हैं। बाइबल में क्या लिखा है कि बुराई से परे रहे, इससे तेरी हड्डियां हष्ट और पुष्ट रहेंगी। समझ रहे ना? बुराई से परे रहे, तब तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। अब हड्डियां अगर मजबूत रहेंगी तो हड्डियों के रोग नहीं होंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? आज बहुत बेसिक टीचिंग्स प्रभु ने आपके लिए रखी हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कहाँ हम चूक रहे हैं। अभिमेलेक कहाँ चूका और हम कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ हम पाप कर रहे हैं। आपके सामने वीकेस्ट पॉइंट्स आपको बता दिए मैंने, वहाँ पे अब आपको पत्थर मारना है, आपको प्रार्थना का पत्थर वहाँ मारना है। आपका जो स्पिरिचुअल गोलियत है ना, लस्ट का, व्यभिचार का, बुराई का और नाना प्रकार की निंदा का, ये सारी चीज़ें गिर जाएंगी। हालेलुया। हमें पता ही नहीं, हम बुराई पे बुराई कर रहे हैं, बुराई पे बुराई कर रहे हैं, है ना, जीभ रुकती नहीं, है ना। उसने कहा तू ऐसा, तूने कहा अच्छा तू तो और भी ऐसा, है ना, इसको भी ले, उसको भी ले, सबको बोल दिया, दुनिया जहान को, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। आपको नहीं मालूम है? आप बोलते रहो, सब कुछ घूम के आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। समझ रहे ना? बाइबल में साफ लिखा है एक जगह पे कि तू श्राप देने से प्रीति रखता था, इसलिए श्राप तुझ पर आ पड़े। तो आशीष नहीं देता था, इसलिए आशीष तुझसे दूर रही। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चीज को खींचना चाहते हैं, है ना। अगर श्राप खींचना चाहते हैं तो बकते रहिए, 10 दिन के बाद आप खुद देखोगे, कहोगे मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है भैया, मुन्ना भैया को भेजो फिजियोथेरेपी करेंगे, है। पता है हो क्या रहा है? आपको नहीं मालूम चल रहा कि बीमारी का कारण क्या? जड़, पाप एक जड़ है, बुराई, निंदा, ये सब जड़ है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आप पे रिवील कर रहे हैं आज रात्रि के समय। परमेश्वर आपको बता रहे हैं ये कारण है। आप मुझे ये मत बताओ मुझे ये बीमारी हो गई है, भैया इतने दिन से दवाई खा रहा हूँ,
गठिया ठीक नहीं हो रही, अर्थराइटिस ठीक नहीं हो रहा, आज मैंने आपको बताया ये करना बंद कर दो, धीरे धीरे सब कुछ हील हो जाएगा। हालेलुया, समझ रहे हैं ना। बहुत छोटी गलतियां हम करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने ये पाप किया। कुछ ने तो अपनी पत्नियों को इतना बुरा भला बोला है और कुछ ने अपने पतियों को इतना बुरा भला बोल दिया है। अब देह में दुख है, अब देह में कष्ट है, देह में परेशानियां हैं, अब दोनों ही पड़े हुए हैं। अब क्या करोगे? अब एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं हाथ रख रख के, है ना। जब दुआ करनी चाहिए थी, प्रभु ये मुझे ऐसा कह रही, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ, इसे आप ठीक करिए, प्रभु इसकी जुबान को ठीक करिए, तब तो तुमने पलट के उसे भी बका, है ना। अब दोनों बैठ के एक दूसरे पे हाथ रखो, दुआ करो। समझ रहे हैं? ऐसी गलतियां मत करिए। प्रभु आज रात्रि में आपको सिखाने पर है, अपनी रात्रियों को ठीक करिए। जो परमेश्वर का समय है उसको दीजिए, स्टे करिए प्रेयर में, दिन भर में वो चीजें करिए कि आप परमेश्वर का दर्शन पाएं। हालेलुया। आप बड़े से बड़े दास की बुक उठा के देखिए, उनकी बायोग्राफी देखिए, पता है उन्हें दर्शन परमेश्वर ने कब दिया? जब वो परमेश्वर के विचार कर रहे थे, जब वो उसके भूखे प्यासे थे। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन, बाइबल में लिखा है, उन्होंने एक ही जिद ठानी थी कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। 7 साल उन्होंने प्रार्थना करी, 7 साल प्रार्थना करी और दिन रात बस इसी की खोज में रहते थे और परमेश्वर के सामने जाके कहते थे, प्रभु या तो मुझे दे या मुझे उठा ले। रोज प्रेयर करते थे। और पता है एक दिन अचानक से ही, जब वो अपने समय में बहुत व्यस्त थे, काम में व्यस्त थे, घर पहुंच के बस साधारण सी प्रार्थना के लिए घुटने टेके, उसी समय परमेश्वर ने मुलाकात करी। हालेलुया। समय पता है क्या था? रात्रि का ही समय था। रात्रि में भेंट करी परमेश्वर ने और कई घंटे प्रभु से वो बात करते रहे। आप अपनी रात्रियों को ठीक कर लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को ठीक कर देगा। हालेलुया। जवान खास करके सारे पाप जो रात्रि में करते हैं बंद करिए, बंद करिए और परमेश्वर के साथ एकात्मा हो जाए। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए ना, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं चीज़ों को लेके ना, शैतान बहुत हमले कर रहा है, चुपचाप से अपना फ़ोन बंद करिए और बाइबल उठा लीजिए, है ना। जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर्स हमें क्या एडवाइस करते हैं, है ना। किसी का लीवर बढ़ गया, लीवर फैटी हो गया, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कहते हैं तला भुना चिकना है खूब खाओ, है ऐसा बोलते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं अवॉइड करो। पीछे दिनों भाई अभी का बंद करा दिया, तो अपनी मम्मी से कह रहा थोड़ा सा तो मीट दे दो, थोड़ा सा तो मीट दे दो, एक पीस ही दे दो। आप समझ रहे ना, ये हमारी स्थितियां हैं, है ना। जो चीज मना करते हैं ना डॉक्टर, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, हम वो अधिकतर करते हैं। अब आपका लीवर सूज गया तो वो कह रहा है साग सब्जी खा लो, दाल खा लो। मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरा भी बहुत मन करता है, जब मना करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा मन करता है खाने का बाहर। पर मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे कि आपको ये नहीं करना, कुछ समय के लिए इसे हटा दो। अगर आपको लगता है आपका मोबाइल, आपकी चीज़ें आपको पाप में लेके जा रही हैं, है ना, आपको ये चीज़ें आपको सिन की ओर लेके जा रही हैं, तो क्या करना है? थोड़ी देर के लिए बदल दो ना, डाइट चेंज कर दो। अभी तक मांस मच्छी ये सब खा रहे हो, बंद करके साग सब्जी पे आ जाओ, साग सब्जी पे आ जाओ। समझ रहे ना? बाइबल उठा लो। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करना आरंभ करेगा। कुछ दिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे मोबाइल की लती बन गई थे ना, वैसे बाइबल के लती बन जाओगे। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ आज रात्रि में परमेश्वर ने आपसे बात करी है। समय होगा हम थोड़ी देर आराधना करें और प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे प्रार्थना निवेदन हैं, जो नाम प्रभु मुझे देंगे मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करूंगा, और जो मेरे पास हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा।
आइए थोड़ी देर अपने स्थानों पे खड़े हों। पहला सेशन, इससे पहले हम समाप्त करें, पहले सेशन को एंड करें, हम प्रार्थना करें। क्वायर सामने आ जाए। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की दया को मांगेंगे, परमेश्वर की दया को मांगेंगे। क्वायर मुझे लीड करिएगा। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर की दया को मांगे, परमेश्वर से कहें प्रभु अपनी दया हमको दे। परमेश्वर तेरी दया हमारे जीवन के ऊपर कभी कम नहीं हो। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर राती में, हर तूफान में, नाराजगी में, नाराजगी में प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान में, ऐसा मेरा था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी। 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 तेरी दया कम ना सुनिएगा, सुनिएगा परमेश्वर क्या कहते हैं। एक नाम को मैंने देखा है, शैरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अबीमेलेक ने एक गलती करी, एक पाप में वो गिरने पर था। परमेश्वर ने उसे रोका और परमेश्वर ने प्रकट किया, और लिखा है बाइबल के अंदर कि वहां की स्त्रियां जलने लगी। मैं नहीं जानता बहन तो इस समय मुझे देख पा रही है या नहीं देख पा रही है, पर मैं तेरे लिए इस बात को कहना चाहता हूं। आज रात्रि में मैं तेरे लिए तेरे गर्भ के आशीष को खोलता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। राइट नाउ लॉर्ड दया करे अपने इस बेटी के ऊपर, दया करे परमेश्वर इस बेटी के ऊपर, दया करे परमेश्वर इस बेटी के ऊपर। तेरी दया परमेश्वर मांगते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं इस बेटी के ऊपर परमेश्वर, इसके घराने के ऊपर, इसके हस्बैंड के ऊपर। लॉर्ड ओपन करे इसके वूम को, इसके गर्भ को खोल दीजिए, इसके गर्भ को खोल दीजिए इस समय। राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम।
तुझे चुना, तुझ पर चित लगाया, तो मेरा कहलाता है। आज बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी लोमड़ियों को मैंने देखा जो आपकी दाग की बारी को खराब कर, आलस, नींद, प्रार्थना में देरी आपके परिवार में इन सारी चीजों को खोल रही है। आप सुनिएगा, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, प्रभु आज रात्रि में इस बात को कह रहा है, हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को दीन करो और मेरे पास लौट आओ, क्योंकि शांत रहने, लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारा उद्धार है शांत रहने और लौट आने में। लौट के आओ परमेश्वर के पास, लौट के आओ परमेश्वर के पास, अपना समर्पण करो, इस आलसपन से बाहर आओ, वरना तुम्हारी दाग की बाड़ी उजड़ जाएगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. शारोन, एक नाम शारोन मैंने देखा। थैंक यू होली स्पिरिट। शारोन, हालेलुया। प्रभु एक बात कह रहे बेटा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। स्मरण कर तू कहां से गिरी, मन फिरा और लौटा, पहले के समान परमेश्वर से प्रेम कर, पहले के समान प्रभु के साथ चल। थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड, आपकी आराधना करता हूं परमेश्वर। स्वर्ग की ओर उठाइएगा, हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आज रात्रि में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हर एक जन, कोई भी चुप न रहे, हर एक जन अपने मुख को खोले, हर एक जन अपने आवाज को बुलंद करे। में प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु इनको भरे, प्रभु जी इनको भरे, इनको भरे परमेश्वर अपनी आंख से, अपने सामर्थ्य से। अन्य भाषा के वरदान को मैं आपके ऊपर खोलता हुआ देख रहा हूं। अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज को बुलंद करें। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट।
Raba, Libre Sendere, Rikanda Raba Sandorolo, Lebro Sondorobo Sanda, Shikanda Ralaba, Libra Sandarala, Labarahanda, Likora Manana Bara. Zuban ko khole. Touch Holy Spirit and fill them, Lord. 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 Let your fire come. Let your fire come. Let your fire come. Right now in Jesus' name. Let your fire come, Lord. Let your fire come. Jesus. 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 We worship you. We worship you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. Labro Sando, Labra Kira Daraba, Rihandara, Labro Anarikito. Thank you, Jesus. Teri daya kabhi kam na hogi, Teri daya kabhi kam na hogi, Teri daya kabhi kam na hogi. परमेश्वर की आग यहाँ है। परमेश्वर की आग आपके ऊपर उतरने के लिए तैयार है। Thank you, Jesus. Shikarandara basandara bolo, lobro sondoro basandare geta, likandara busundore lebe shindara, likondara basandara bashikorala, andre lebe setere lebe, nabro sondoro bo, likandara basandara laba, robro sondoro bo shindara laba. Touch, 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 Holy Spirit, touch, touch, touch. Right now in Jesus' name, in Jesus' name. Nikandara basandoro lobo, nikandara basandara shibro sondoro, labro sondoro bo, labro sondoro bo, sondoro hata, labro sandara basandara. Speak out, बोलिए, 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 अपने मुंह को खोलिए। जीसस, लब्रा संदारा, हर एक जन बोले, कोई खामोश न रहे। इखंदरा बसंदरोबो, इखंदरा बसंदरला। लॉर्ड इम्पार्ट करें, पवित्र आत्मा जी ये वरदान इनके ऊपर उतर आए। अभी पहले के समान न रहे परमेश्वर, पहले के समान न रहे, पहले के समान न रहे परमेश्वर। शिब्रो सोंदोरो बसंदरा, लिखोरा बंदरा बसंदरा बसंदरा, बसंदरा बेशिकिरा, लेब्रो सोंदरा, लिखोरा बंदरा बसंदरा, लेब्रो सोंदोरो बंदरा। Let your fire fall, Lord. आपकी आग उतर के आए, आपकी आग उतर आए। Right now in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Lord. Jesus, we worship you. We worship you. We worship you, Lord. Yes, Lord. Yes, yes. Yes, Father. सुनिएगा। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Lord. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus.
खुदा की उपस्थिति यहाँ है। सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। परमेश्वर आपको भर रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। अंदर अबासतरो तंस में लब्रो सुतरो इखंदर अबासतरा लब्रो सुतरो अबासतरा शिकोराता। जीसस वर्शिप, प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। सुनिएगा, मैं इस साइड में, प्लीज खामोश हो जाइए थोड़ी देर, वरना परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। Fill, fill, let your fire fall in Jesus' name, in Jesus' name. Let your fire fall in Jesus' name, in Jesus' name. Touch in Jesus' name. Hallelujah. तेरी दया कभी कम ना तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। जैसा भी मुझे अपना लिया। सुनिएगा, जो गीत अभी भाई गा रहा है वो आपके लिए है। आप जैसे भी थे, आप जैसा भी जीवन जी रहे थे, परमेश्वर ने आपको अपनाया है। परमेश्वर ने आपका छुटकारा आज रात्रि में होगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक इस स्थान पर है। आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं। Yes. राजनी में करे तू तेरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियाँ, रखे मुझको अपने आँखों तले। कम ना होगी
saw the great light. इसमें इसे पकड़ो यीशु के नाम में। Yes. Touch. 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 Touch Holy Spirit. इसे भर दीजिए। भरिए। भरिए। Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Father. Completely heal करें। Completely heal करें। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक। इसके लिए मांगता। इसके लिए मांगता। In Jesus. Deliver करें इसे। Deliver. 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 Deliver in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Completely deliver. Completely healed. Completely deliver. Deliver. यीशु की आग। Fire in Jesus name. Fire. Fire. Fire in Jesus name. Out. 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 Fire. Fire in Jesus name. Fire. Fire. Out. 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 यीशु के नाम में। Out. 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 I release fire. Release fire. Release fire. Release fire. Release fire in Jesus name. In Jesus name. Out. 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 यीशु के लहू में जय है। यीशु के लहू में जय है। यीशु के लहू में जय है। Out. 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 Leave. हम लोग अपने स्थानों पे ऐसे खड़े रहेंगे। सुनिएगा, मैंने कुछ और नामों को देखकर जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। ब्रदर जीवन, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ इस घड़ी में। प्रभु, मैं चाहता अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी आग से भाई को और भरे। जो तोड़ा आपने इसको दिया है खुदावंद खुदा, जो मैंने अपनी आत्मा में देखा, उस दर्शन के साथ आप उसको इस्तेमाल करें परमेश्वर। उस दर्शन के साथ इस भाई को इस्तेमाल करें प्रभु। अद्भुत अद्भुत वर्ड का तोड़ा प्रभु आपने इसको दिया। मैं चाहता प्रभु कि आपके साथ अद्भुत रीति से बढ़ता चला जाए इस भाई के जीवन में। वर्ड ऑफ प्रभु, वर्ड का जो रेवलेशन है, जो प्रकाशन का आत्मा है प्रभु, इसकी लाइफ के ऊपर राइट नाउ मैं खुलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। खुलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो हम इस स्थान पर आग महसूस कर रहे हैं, जो इस स्थान पर आपकी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं प्रभु, इसी घड़ी वही उपस्थिति ये भाई अपने लाइफ के ऊपर महसूस करने पाए। इसी घड़ी अपने जीवन के ऊपर महसूस करने पाए। राइट नाउ लॉर्ड, मैं विनती करता हूँ, जिस प्रकार से मूसा से आपने कहा जो आत्मा तुझ में है वो लेकर मैं इनमें डाल दूंगा। हाँ प्रभु, 68 लोग थे जो वहां पर थे, पर 2 लोग अलग स्थान पर थे, अलग तंबू में थे, पर परमेश्वर उन लोगों के ऊपर भी आपका आत्मा समान रीति पर उतर आया। प्रभु, मैं चाहता इस घड़ी में समान रीति से आपका आत्मा इस भाई के ऊपर उतर आए। राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। फिल लॉर्ड, इसी घड़ी करें, भर दीजिए। वर्ड ऑफ रेवलेशन भाई आपके ऊपर आ रहा है। परमेश्वर के प्रकाशन की आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। आप एक अद्भुत सेवकाई के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अद्भुत सेवकाई के लिए आप तैयार किए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु, मुझे इस समय ब्रदर प्रेम का नाम दे रहे हैं। मैं नहीं जानता वो है नहीं है, बट प्रेम आपकी जो लालसा है पवित्र आत्मा से भरने की, परमेश्वर उसे पूरा करे। प्रभु, आपको अपनी आत्मा से भरने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप परमेश्वर के नाम की गवाही देंगे। वो अनुभव, वो सामर्थ आप अपने जीवन पर महसूस करने जा रहे हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम है, यीशु के नाम है। राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रियंका, सिस्टर भावना, मैं यीशु के नाम से आप दोनों को ब्लेस करता हूँ। आप दोनों को ब्लेस करता हूँ राइट नाउ इन जीसस नेम,
इन जीसस ने, इन जीसस ने। एक बहन जो मुझे देख रहे हैं, नाम नहीं आ रहा उनका, गैलेक्सी लिख के आ रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ बहन, जो भी तकलीफ, जो भी समस्याएं आपके जीवन में पाई जाती हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से इसी समय उखड़ने का आदेश देता हूँ। राइट नाउ इन जीसस ने, इन जीसस ने मुखर जाए और समुद्र में जा पड़े प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने, राइट नाउ इन जीसस ने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। लॉर्ड फिल हिम राइट नाउ, फिल करें इसे, फिल करें प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। एक और भाई था, थैंक यू जीसस। एक भाई और था, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। फादर, मैं इसके जीवन से हर एक बंधन को तोड़ता हूँ, हर एक बंधन को उखाड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। राइट नाउ आउट इन जीसस नेम, आउट, 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 आउट। थैंक यू जीसस। हर एक प्रकार का रोग इसके जीवन से अलग हो जाए। राइट नाउ, राइट नाउ आपकी आत्मा की छाया इसके ऊपर हो, आपकी आग उतर आए और इसके बंधन टूट जाए। डिलीवर करे, आजाद कर। लेट योर फायर फॉल, लेट योर फायर फॉल इन जीसस, इन जीसस। ही लॉर्ड, प्रभु दया कर, दया कर, तेरी दया बड़ी है परमेश्वर। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर आपके लिए संभव है। मैं चाहता हूँ कि इसको कैप्चर करिए, क्योंकि प्रभु इस तकलीफ को हील करने जा रहा है, प्रभु इसे हील करने जा रहा है। मैं यीशु के नाम से हर एक तकलीफ को रिब्यूक करता हूँ, रिब्यूक करता हूँ। एक गवाही के साथ ये वापस आए यीशु आपके नाम से, यीशु आपके नाम से। राइट नाउ इन जीसस नेम। इससे पहले कि हम वचन में जाए, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, एक स्टोरी के रूप में। अगर एक बच्चा है या अगर एक व्यक्ति है और वो एक रेस में शामिल है, वो एक दौड़ में शामिल है, पर ये बात उसे नहीं पता कि वो दौड़ में शामिल है, पर उसके अलावा सबको पता है कि वो एक दौड़ में शामिल है ना। अगर एक भाई, अगर भाई योएल है, ये दौड़ में शामिल है ना, लेकिन इसे नहीं पता कि मुझे दौड़ना है ना, क्योंकि ये दौड़ में शामिल है, पर इसे नहीं मालूम है। बाकी सब जितने हैं ना, उन सबको मालूम है कि ये दौड़ में शामिल है और इसे एक प्राइज़ को जीतना है। तो पता है क्या होगा, बाकी जितने लोग हैं जो इसे देख रहे हैं, जिन्हें मालूम है कि एक प्राइज़ रखा हुआ है और अगर ये भाई दौड़ता हुआ जाएगा तो उसे जीत लेगा, है ना, सबको ये बात मालूम है, पर इसे नहीं मालूम। तो पता है ये क्या करेगा, क्योंकि इसे मालूम ही नहीं है, ये दौड़ेगा ही नहीं। हालेलुया, यही तो होगा, क्योंकि इसे मालूम ही नहीं है कि मैं एक दौड़ में शामिल हूँ, इसलिए ये दौड़ेगा ही नहीं, और दौड़ेगा नहीं तो जीतेगा भी नहीं। वो सुना है ना आपने, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, सुना है ना। तो ऐसे ही है, जब हम दौड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे भी नहीं। पता है आजकल हम मसीहों के साथ, जो आज प्रभु हम सब से बात करने पर हैं, वो बात ये है कि हम मसीहों में सबसे बड़ी दिक्कत, जो विश्वासी लोग हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आ कहाँ रही है, क्योंकि पता है हमें मालूम ही नहीं है कि हम एक दौड़ में शामिल हैं। हम रोज़ सुबह उठते हैं, अपने सारे काम करते हैं, स्कूल जाने वाले स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, दोपहर में सोना होता है, सो जाते हैं, शाम को अपने काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। पर हमें ये मालूम नहीं कि हम एक दौड़ में शामिल हैं, इसलिए हम बार बार चूक रहे हैं, इसलिए हम बार बार
गिर रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हम सब मसीही लोग एक दौड़ में शामिल हैं, इसलिए हम बार बार गिर रहे हैं, बार बार हमारे लिए चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, बार बार हमें प्रभु के पास जाना पड़ता है, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, प्रभु मुझे बता दे मैं कहाँ हार गया, मुझसे कहाँ गलती हो गई, है ना। पर आपको मालूम, हम मसीही लोग, एक प्रभु के दास को मैंने बहुत वर्षों पहले सुना था, उन्होंने एक बात को कहा था कि हम मसीही लोग हमेशा एक युद्ध में रहते हैं। हालेलुया, हम मसीही लोग हमेशा एक युद्ध में रहते हैं। हमारा जो युद्ध है ना, हमेशा बना रहता है। अब डिपेंड हम पे करता है कि क्या हम उस युद्ध को जीतना चाहते हैं या हम उस युद्ध में कुछ नहीं करना चाहते, बैठे रहना चाहते हैं और फिर हार जाना चाहते हैं। पता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्या लिखा है कि सचेत रहो, यानी कि अलर्ट रहो, है ना। अगर हमें मालूम हो कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है तो हम क्या रहते हैं, हम अलर्ट रहते हैं ना। थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी कह रही होती हैं, ये ठीक कर लो, यहाँ पे कैसे फिर से गंदगी कर दी, यहाँ पोछा लगाओ, है ना। यही हो रहा होता है घर में, हम बड़े अलर्ट रहते हैं, ओह मेहमान आने वाले हैं घर में, है ना। तो क्या है अलर्टनेस, क्या है सचेत रहना, जब हमें मालूम होता है कि कुछ होने वाला है ना। हम कब जागते रहते हैं, आपको मालूम हो कि आपके घर में मेहमान आने वाला है तो क्या आप सो जाएंगे जाकर? अरे नींद गायब हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अगर मालूम हो जाए कि मेहमान आने वाला है, जो डेली आते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मालूम हो जाए स्पेशल गेस्ट आने वाला है, नींद गायब हो जाती है, पूरा घर साफ करने लगते हैं। होता है ऐसा, जो स्त्रियाँ ये बेहतर जानती होंगी, है ना। जैसा घर पूरे हफ्ते नहीं होता, महीने नहीं होता, वैसा घर जिस दिन स्पेशल गेस्ट आने वाला होता है ना, उस दिन ज़रूर होता है ना। हमारे खुद के घर वाले भी पहचान नहीं पाते कभी कभी उस घर की हालत को देखकर, कहते हैं ये हमारा ही घर है क्या। हालेलुया, ऐसे ही होता है। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है सचेत रहो। जैसा अलर्टनेस आप तब रखते हैं ना जब आपके घर में कोई आता है या कुछ स्पेशल ओकेजन हो रहा होता है, जैसा जागृत अवस्था में आप तब रहते हैं जब कुछ स्पेशल हो रहा होता है। स्पेशल इस सेंस में भी हो सकता है जब आप बीमार पड़ गए होते हैं, जब आप फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए होते हैं ना, तब भी हम जाग रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है अगर अभी नहीं जागे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और हमें यही करना है। आज की इस रात्रि में हमें जो सीख के जाना है वो यही सीख कर जाना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीखें, कि हम सब एक युद्ध में हैं, हमें हमेशा सोते नहीं रहना है। हालेलुया, है ना। अभी पास्टर जी ने क्या बोला था कि जो सो रहे हैं वो जोर से बोले यीशु मसीह की जय, तो आधे लोगों ने बोल दिया था, है ना। हमें सोना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप देह की रीति पे सोई ना, फिर 3-4 दिन बाद पास्टर जी को आके बोलें कि पास्टर जी आपने कहा था सोना मत, मैं तो बीमार हो गया। ऐसा नहीं करना है, हमें आत्मिक रीति पर जागृत रहना है। हालेलुया, हमें आत्मिक रीति पर जागृत रहना है ना। एक व्यक्ति जो दौड़ में शामिल है वो दौड़ जीतेगा तभी जब उसे मालूम होगा कि मैं दौड़ में शामिल हूँ। लेकिन क्या सिर्फ मालूम होना काफ़ी है? मुझे मालूम है कि मैं एक रेस में शामिल होने पर हूँ, तो क्या सिर्फ मुझे मालूम होने से मैं जीत जाऊँगी? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे तैयारी करनी होगी। जब हमें पहली चीज़ पता चल गई कि हमें सचेत रहना है, हमें जागृत रहना है ना, हमें अपने उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमें बार बार पाप में गिरा रही है ना। बहुत सी बार ऐसा होता है हमारा गुस्सा हमें बार बार पाप में गिरा रहा होता है। वचन में लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, पर कई बार हम इतने हाइपर हो जाते हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं गुस्से में, है ना, कुछ भी।
अपने ही लोगों को श्राप देते हैं, अपने लिए भी चीज़ों को खोलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम जागृत नहीं हैं। प्रभु बहुत अच्छे हैं, मैं सोचती हूँ बहुत प्यारे है ना। वचन में प्रभु ने कितनी प्यारी बात कह दी, क्रोध तो करो पर गुस्सा मत करो, क्योंकि वो जानते थे मनुष्य हैं, हो सकता है गुस्सा आ जाएगा। पर पता है उन्होंने कहा पाप मत करना, लेकिन है ना, पाप मत करना, क्योंकि पाप करोगे तो फिर सज़ा भी मिलेगी, है ना, सज़ा भी पाओगे। तो एक व्यक्ति जो रेस में, उसको पता है कि मैं दौड़ में हूँ शामिल, उसे अब कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है ना, उसे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो हार जाएगा, क्योंकि सिर्फ पता होने से थोड़ी ना कुछ होता है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसकी 27 वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जब हम इसका टाइटल पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है मसीही दौड़, है ना, हम दौड़ की बात कर रहे हैं, हम एक युद्ध की बात कर रहे हैं। तो वहाँ लिखा है मसीही दौड़, लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और लिखा है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हम सब कौन है? हम प्रभु के लोग हैं, हम सब लोग एक दौड़ में शामिल हैं। हमें क्या करने की ज़रूरत है ना, कोई भी चीज़ हम आसानी से प्राप्त तो नहीं करते, ऐसा है क्या? सिर्फ प्रभु के प्रेम और उसकी ग्रेस के अलावा कुछ और चीज़ है? हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का क्या करता है? संयम करता है ना। और एक और खूबसूरत बात प्रभु कह रहे हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ, है ना। क्यों लेकर आता हूँ? क्यों मारता होगा पौलुस? उसे क्या ज़रूरत थी? मारता का मतलब ये नहीं कि वो घूसे मारता होगा अपने आप को, है ना, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को थप्पड़ लगाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो बार बार अपने आप को, जब उससे गलती हो जाती होगी, वो रियलाइज़ करता होगा नहीं मुझसे गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं करना था, है ना। जब उसे नींद आ रही होती होगी ना दुआ के टाइम पर, तो वो याद करता होगा उस समय को जब प्रभु ने उसे निकाला था, जब उसको प्रभु ने बीमारियों से निकाला था। और वो फिर बैठता होगा, नहीं कहता होगा कि नहीं सोऊंगा नहीं वरना बीमारी फिर से आ जाएगी, है ना। वो कहता होगा नहीं सोऊंगा नहीं वरना फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से आ जाएगा, सोऊंगा नहीं वरना पाप में फिर से गिर जाऊंगा, है ना। हम बहुत सी चीज़ों को बार बार कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम बुराइयां कर रहे हैं, हम बहुत से कामों को लगातार करते जा रहे हैं। अगर कोई हमसे कहे कि सेक्रीफाइस करो, तो उसमें मसीही लोग सबसे पीछे हैं, क्योंकि बुराई करने में हमें बहुत मज़ा आता है ना। हमने फर्स्ट सेशन में सीखा और मुझे लगता है सचमुच प्रभु अद्भुत है, क्योंकि प्रभु को जो सिखाना होता है प्रभु सिखा देते हैं अपने दास दासी के माध्यम से। प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि बुराई से अलग रहो, है ना। पर पता है होता क्या है? जहाँ बुराई हो रही होती है ना, वहाँ हम सबसे पहले दौड़ कर जाते हैं। हालेलुया। यही तो होता है, थोड़ी सी कान में पता चल जाए नीचे लड़ाई हो रही है, देख कर आता हूँ, देख के आती हूँ मैटर क्या है ना। यही तो हो रहा है सबके साथ, इसलिए हम बार बार गिर रहे हैं। पता होता क्या है? जब हम सुन के जाते हैं ना उस स्थान पर जहाँ बुराइयाँ हो रही होती हैं, या हम वहाँ बैठे रहते हैं बार बार, कहीं ना कहीं आप कितने भी पवित्र क्यों नहीं हैं, आप उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर 4 बातें देही तो है, 4 बातें हम भी कहते हैं। उस 4 बातों को कहने के कारण हम अपने ऊपर बीमारियों को, तकलीफ़ों को खोलते हैं। हालेलुया। यही तो हो रहा है आजकल, है ना। हम बार बार सुन तो बहुत कुछ रहे हैं, पर कमी कहाँ आ रही है? पढ़ने के लिए निकाल लीजिए इब्रानियों उसका 5 अध्याय और उसकी 12th और 14th वर्स। यहाँ लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा
फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाला बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। पता है पौलुस क्या कह रहा है कि समय के विचार से, जितना समय तुम्हें प्रभु में चलते चलते हो गया है, उस विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, अभी तक गुरु हो जाना चाहिए था। पर पता है हो क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बार बार गिर रहे हैं, भूल जाते हैं बार बार कि हम किसी रेस में नहीं हैं, है ना। हम भूल जाते हैं कि हम कोई दौड़ में नहीं हैं, बार बार हम उन्हीं गलतियों को कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है, आ रहा है समझ आना भी चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर वही गलतियां करेंगे जो इतने समय से करते आ रहे हैं। हालेलुया। पता है अद्भुत बात क्या लिखी है? लिखा है कि अन्न सयानों के लिए, जो आप सुन रहे हैं ना इस समय, आपके लिए ये बात लिखी है, मेरे लिए ये बात लिखी है कि अन्न यानी कि जो हम अभी सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, ये सयानों के लिए है। सयाना कौन है? जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे में फ़र्क करना सीख गई हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रभु कह रहे हैं अन्न उन लोगों के लिए है जो इस बात में डिफ्रेंशिएट करना सीख गए हैं कि उनके लिए भला क्या है और बुरा क्या है। आप अपने लिए बेहतर जानते हैं कि आपके लिए भला क्या है और आपके लिए बुरा क्या है। आपको मालूम है कि परमेश्वर को कौन सी बात पसंद है और कौन सी बात पसंद नहीं है। मालूम है कि नहीं है? कोई है जिसे नहीं मालूम है? सबको मालूम है ना कि परमेश्वर को बुराई करना पसंद नहीं है। सबको मालूम है परमेश्वर को ईर्ष्या करना पसंद नहीं है। पर पता है हो क्या रहा है? हम ना अभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस की कमी हो गई है, इसलिए रेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। यही तो हो रहा है। एक व्यक्ति जो रेस में जीत नहीं पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो उसने घर में प्रैक्टिस करी ना, जो उसने ग्राउंड में प्रैक्टिस करी, वो ठीक से नहीं करी। हम जब रेस में दौड़ने जाते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रभु का वचन यही कह रहा है कि अगर हम प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे तो हम उस मुकुट को जीत लेंगे। पर जीतेंगे कैसे? जब हमें पता होगा ना कि प्रभु हमारे बुराई करने से निराश होते हैं, उन्हें बुरा लगता है, तो हम वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे, है ना। जब हम बैठे हुए होंगे ना, एक आवाज़ आ रही होगी धीमे से, हट जा यहाँ से। आती है? आती है? हट जा यहाँ से, चले जा यहाँ से, है ना। तो कई बार क्या होगा, जो प्रैक्टिकली होता है वही बताऊंगी। होता क्या है ना, कई बार हम बड़े ढीठ हो जाते हैं, अरे आ रही है आने दो, कोई बात नहीं, है ना। हम बैठे रहते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है, दिन भी छोड़िए, कुछ घंटों बाद क्या होता है, जब प्रार्थना कक्ष में बैठते हैं ना, वही बातें चल रही होती है माइंड में, है ना। अच्छा वो बुराई की थी, उसने ये कहा था, है ना। लेकिन तब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगली बार ये नहीं करना है ना। हमने प्रैक्टिस कर ली, हमें पता चल गया कि अगर हम बार बार उस स्थान पर जाकर उन बुराइयों में बैठेंगे बार बार, तो हम क्या हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, है ना। जब हमें मालूम चल गया कि वहाँ बैठने से मेरे जीवन में गड़बड़ी आई, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, मैं प्रार्थना नहीं कर पाई, तो मैं वहाँ दोबारा बैठूंगी? नहीं बैठूंगी ना। अगर मुझे मालूम चल गया कि मैंने उस भाई से या उस बहन से जलन रखी थी और प्रभु को ये बात बुरी लग गई है ना, और इसलिए जब मैं बैठ रहा हूँ ना प्रार्थना कक्ष में, तो मैं बैठ नहीं पा रहा ज़्यादा देर, तो तब मुझे रियलाइज़ होगा कि हाँ, अगली बार मुझे जलन नहीं रखनी है, क्योंकि मैं क्या कहूँ, मैं प्रभु के द्वारा बनाया गया हूँ और सब प्रभु के द्वारा बनाए गए, इसलिए मुझे जेलेसी नहीं करनी है। हालेलुया। हम सबके साथ, मैं ज़्यादा कुछ लंबा नहीं बोलना चाहती हूँ, बस थोड़ी सी और बात को बोलूँगी। हम सब अगर चाहते हैं, ये बात तो सबको मालूम चल गई है कि आप सब दौड़ में शामिल हैं, सबको पता चल गया है कि आप दौड़ में हैं। आप सब जने जितने यहाँ बैठे हैं, चाहे आपका रिश्ता अभी तक प्रभु के साथ कैसा भी क्यों ना रहा हो, आप सब एक दौड़ में शामिल हैं, मसीही दौड़ में शामिल हैं। चाहते हैं उस दौड़ को जीतना? चाहते हैं ना? तो अब करना क्या है, अब से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। आज तक इधर हम सब इधर ध्यान देंगे, बाहर कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं आया है। हालेलुया। बाहर कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं आया है, एक है जो आने पर है इम्पोर्टेंट। पता है ना कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि अगर वो आ गया
और आप रेस में आधे ट्रैक पर हुए, यहीं पर हुए और आगे विनिंग पोस्ट था, चले जाएंगे यीशु मसीह, फिर खड़े रह जाना वहीं पर, फिर कहते हैं ना प्रभु मुझे ले चल अपने साथ। प्रभु कहेंगे तू कौन? प्रभु कहेंगे तू कौन? मैंने तो तुझे कितने प्रचारकों से बतवाया था, कहलवा के बता के सुना के तुम्हें 10 बार बताया था कि मत करना बुराई, है ना, मत करना चीज़ों को, लेकिन तुम करते रहे। हालेलुया। नीति वचन निकाल लें हम सब जने, और उसका 6 चैप्टर नीति वचन, उसका 6 अध्याय और उसकी 16 से 19 आयत तक। और इसे जो लोग मार्क कर सकते हैं वो इसे मार्क कर लें अच्छे से, क्योंकि यहाँ लिखा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। और पहली लिखी है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। क्या क्या लिखा है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या लिखी है? सबसे फर्स्ट जिससे प्रभु घृणा करते हैं, लिखा है घमंड से चढ़ी आँखें। और आपको मैं एक राज की बात बताऊं, ये जो बाकी आगे की बुराइयां लिखी है ना, वो हमें महसूस ही नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर पहली वाली सबसे ज़्यादा होती है। हालेलुया। यही तो होता है, कोई हमसे कहता है बुराई मत करो, पास्टर जी कहते हैं मत करो बुराई, है ना, मत दूसरों के लिए फॉल्स पिक्चर को क्रिएट करो, मत झूठ बोल बोल कर उसकी इमेज को ख़राब करो। पता है हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं पास्टर जी मैं नहीं करता, है ना, अरे सिस्टर मैं नहीं करती, क्योंकि हमें रियलाइज़ ही नहीं हो पा रहा है कि हम घमंड से भरे हुए हैं। अब वो घमंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, आपके पैसे का हो, या किसी और भी चीज़ का हो सकता है। प्रभु क्या कह रहे हैं? आप रेस में हार जाएंगे अगर आपके भीतर ये सारी चीज़ें विद्यमान होंगी। क्या क्या? घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ, है ना। कई बार हम यही करते हैं, होते कहीं हैं और बताते कहीं हैं। छोटी सी बात लगती है हमें, ये बहुत छोटी सी बात, पर हमको नहीं करना है। आपको नहीं मालूम है कि आपके इस छोटे से झूठ बोलने के कारण से आप क्या कुछ खो देंगे। हालेलुया। बोलेंगे क्या छोटा सा झूठ वाला, होंगे कहीं और, बताएंगे कहीं और। सच बता रही हूँ आपको, ये चीज़ें छोटी सी ज़रूर है, पर ये ना आपको बार बार उस ट्रैक से हटा देती हैं। जो रेस का ट्रैक है ना, आप 4 कदम आगे बढ़कर जाएंगे आज की रात में, लेकिन जब आप कल झूठ बोलेंगे ना, जब आप फिर से ईर्ष्या करेंगे, जब आप फिर से घमंड से भरकर बहुत सारी बातें बोलेंगे, पता है फिर से आप 4 कदम पीछे आ जाएंगे। आप पहुंच ही नहीं पाएंगे उस विनिंग पोस्ट तक, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे उस विनिंग पोस्ट तक, क्योंकि आप जागृत नहीं, आपको मालूम नहीं चल पा रहा कि क्या बातें हैं जो मुझे रोक रही हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या पाप हैं जो मुझसे रोज़ हो रहे हैं, क्योंकि हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। जो चल रहा है उसे चलने दो, है ना, जो हो रहा है उसे होने दो। थोड़ी कड़वी ज़रूर लग रही होंगी ये बातें, है ना, पर ये आपके फ़ायदे के लिए हैं, ये मेरे फ़ायदे के लिए भी हैं। प्रभु ने मुझे भी सिखाया आज इस वचन के द्वारा। हमें एक फ़ैसला आज की इस रात्रि में लेने की ज़रूरत है। अगर आपका जो रेस का ट्रैक है ना, अगर आप भूल चुके हैं कि मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं था, तो प्रभु आपको कह रहे हैं, पता है जब डैनियल को दिया, एक इनविटेशन दिया गया ना, एक अच्छा सा ऑफ़र दिया गया, राजा ने क्या कहा कि इनको अच्छा अच्छा भोजन खिलाना, पर डैनियल ने क्या कहा कि नहीं, मैं अच्छा भोजन नहीं खाऊंगा, मैं वही खाऊंगा जो मेरा प्रभु चाहता है कि मैं खाऊं, और मैं राजा की बात को नहीं मानूंगा। उसने एक सेक्रीफाइस किया, है ना। आप और मैं पता है कैसे हैं? पता है कैसे हैं? हमें बिरयानी चाहिए, है ना, हमें बिरयानी चाहिए, है ना, सूखी दाल रोटी हमसे नहीं खाई जाएगी। भले उस बिरयानी को खाने के लिए हमें कितना भी झूठ क्यों नहीं बोलना पड़े, है ना, भले उस बिरयानी को खाने के लिए कैसी भी संगतियों में क्यों ना जाना पड़े। हालेलुया।
पर हमें बनना कैसा है, हमें सेक्रीफाइस करना है दानियल की मानिंद। अगर हम सचमुच चाहते हैं, जैसे पौलुस कह रहा है ना, मैं सेक्रीफाइस को करता हूँ। हर एक पहलवान, हर एक वो जन जो रेस में दौड़ता है, उसे क्या करना पड़ता है, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसे पेशेंस को रखना पड़ता है। डैनियल ने भी रखा और उसका परिणाम हम सब जानते हैं, प्रभु ने उसे बहुत ब्लेस किया। हर एक वो जन जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, जो उस दौड़ को पूरा करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि वो कुछ सेक्रीफाइसेस को करें। क्या आप तैयार हैं सेक्रीफाइस करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तभी जब आप सेकंड सेशन के एंड में होंगे, मैं आपको ये प्रोफेसी के वर्ड्स में डिक्लेयर कर रही हूँ, अगर आप सारी चीज़ों को जो आज तक आपके जीवन में, अगर आप उसे सचमुच छोड़ने के लिए तैयार होंगे, प्रभु आपको अपना स्पर्श देंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पता है मत्ती में लिखा है, जब हम मत्ती और उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 18 वर्ष से पढ़ते हैं, लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। पता है दोनों ही चीज़ों में हमने दो वर्सेस को पढ़ा है, 2 बातों को पढ़ा है। वहाँ दोनों जगह लिखा है कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उन्होंने एक सेक्रीफाइस को किया, है ना। उन्होंने नाव को छोड़कर, एक ने नाव को तुरंत छोड़ दिया, दूसरे के लिए लिखा है कि उसने अपने पिता को भी और नाव को भी छोड़कर वो तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। आज आप सबके लिए सवाल है, यीशु मसीह आपको अपने पापा मम्मी को या अपने रिलेटिव्स को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर यीशु मसीह आपको इन 7 पापों को जो नीति वचन में आज हमने पढ़े हैं, प्रभु इनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इन्हें छोड़ने के लिए? अगर तैयार हैं तो आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु से एक क्षमा को मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपके समक्ष आते हैं पिता। प्रभु जाने अनजाने में कई बार प्रभु हमने बहुत सी गलतियां करी हैं प्रभु, बहुत से पाप किए हैं प्रभु, बहुत से झूठ प्रभु इस ज़ुबान से बोले हैं, बहुत सी बुराइयां प्रभु इस ज़ुबान से करी हैं। बहुत सी बार परमेश्वर दूसरों की इमेज को प्रभु खराब किया है, गलत बातों को बोलकर प्रभु चाहते हैं कि आप हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें प्रभु, और फिर से हमें अवसर दें कि हम उस दौड़ में प्रभु शामिल होने पाएँ, हम फिर से उस दौड़ में शामिल होने पाएँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रियो प्रभु एक बात को कहते हैं, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने तब काम किया जब उनके साथ कोई भी नहीं था। जब आपके जीवन में कोई नहीं था, जब आपसे कोई प्यार नहीं करता था, जब आपको कोई नहीं समझता था, तब यीशु ने आपको समझा, तब उसने आपके हाथ को थामा, उसने आपको सारी बरकतें दी। पर यीशु आज आपसे कह रहे हैं कि आज मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने मुझसे अपने जीवन को अलग किया है, तूने मेरे साथ समय बिताना छोड़ दिया है। प्रभु आपसे कहते हैं कि फिर से वापस आइए, फिर से उनके साथ समय को बिताइए। बहुत से ऐसे हैं जो जब आपके पास रुपया नहीं हुआ करता था, पैसे नहीं हुआ करते थे, तब आप प्रभु के आगे गिड़गिड़ाए, प्रभु ने आपको ब्लेस किया फाइनेंशियली, प्रभु ने आपकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखा। पर आज
जब आपके पास सब कुछ आ गया है, आप घमंड से भर गए हैं, आप सोचने लगे हैं कि सब कुछ मेरी बदौलत है। प्रभु कहते हैं कि स्मरण कर कि इन आशीषों को मैंने तुझे दिया है, और जब मैं देना जानता हूँ तो मैं लेना भी जानता हूँ। जब मैं देना जानता हूँ तो मैं लेना भी जानता हूँ। पर मैं चाहता नहीं कि मैं तुझसे वापस लूँ। मैं नहीं चाहता कि तू फिर से उन हालातों में जाए। इसलिए मेरे पास आ जा, वापस आ और फिर से नम्र हो जा। प्रियो, प्रभु के सामने अपने समर्पण को कीजिएगा। जब आप इसके बाद आराधना में चलने पर हैं, आप निश्चय जानिएगा, जब आप उसके सामने अपने हृदय को खोल कर रख देंगे और उससे क्षमा मांगेंगे और उससे कहेंगे कि प्रभु, मैं उस दौड़ में शामिल होकर उस मुकुट को हासिल करना चाहता हूँ, तब प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं सब कुछ को, सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। आगे की सारी चीज़ों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।